बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और नई सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो को एक डिस्क्लेमर एज़ यूजुअल, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो कोई बाय सेल कॉल नहीं है। और सेकेंडली ये कि जो हमारे बाय सेल अलर्ट की रजिस्ट्रेशन थी ग्रुप की, स्टिल आप लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है वो अब क्लोज़ हो चुकी हैं। वो इंशाल्लाह ताला अब जून के एंड के 3 डेज़ के लिए, यानी लास्ट वीक जो है वो ओपन कर दी जाएगी। काफ़ी दफ़ा पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होने वाली है, उस वक्त फिर जो है वो आते नहीं हैं दोस्त ऊपर, बाद में जो है सर रजिस्ट्रेशन करनी है, तो पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू लेके चलना होता है। इस तरीके से नहीं कि सिर्फ फ़ी आपने पे करी और आप जो है उसके अंदर इनरोल हो जाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन का जो कोर्स है, इसका बैच 6 जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अब हमारे पास ओपन हो चुकी है। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मौजूद है, उसमें क्या टॉपिक्स है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें उसके अंदर मैंशन है डिटेल के अंदर, अलॉन्ग विद द फ़ी स्ट्रक्चर, तो आप उसको देख सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट हमारा आज का है जी FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वीडियो आपके साथ मैंने बनाई थी 29 मई को, अराउंड रिसेंट बनाई थी। उस वक्त यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था और ये पोटेंशियल टारगेट्स दिए थे, तो ईजीली अगर आप देखें इसने वो टारगेट जो है अचीव कर लिए हैं। क्या वर्किंग थी, क्यों थी, वो इस वीडियो के अंदर डिटेल में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लर्निंग पर्सपेक्टिव से कोई देखना चाहे तो यहाँ पे 29 मई की वीडियो को देख सकता है। फिलहाल यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या करना चाहिए। टिल नाउ अगर हम लोग देखें जी, यहाँ पे तकरीबन ये जो है 9% का गेन इसने ऑलरेडी दे दिया है। तो अभी अगर हम देखें, इसने अपने इन 2 रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक किया है और अब ये यहाँ पे जो है सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। यानी एक प्राइजेज जो यहाँ पे एक लेवल पे आके रुक रहे हैं। यानी आप देखें तो ये इसका एक टॉप इसने लगाया था, यानी इस वेव को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसने यहाँ से यहाँ तक ये लो बनाया, तो ये किसने 100% इसकी जो है करेक्शन कंप्लीट कर ली है। और बल्कि करेक्शन कंप्लीट क्या करी है इसने, जो एक ब्रेकआउट भी बड़ा जल्दी दिया और वहाँ पे रुक गया है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियली चांस है कि एक नया मूव बन सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बड़ा हमारे पास जो है यहाँ पे इसने एक हाई लगाया और ये एक लोअर हाई लगाया। यहाँ से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं ताकि सही तरीके से आपको समझ आए। यहाँ से इसने जो एक हाई लगाया, अब ये एक इसने लोअर हाई लगाया। अब ये अगर जब तक 23 रुपये 90 पैसे को, यानी इस वाले जोन को तोड़ के बाहर नहीं निकलता, तब तक हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम नहीं देखेंगे। मीनवाइल अभी यहाँ पे जहाँ खड़ा हुआ है, किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री लिए ब्रेकआउट के ऊपर, बिल्कुल सही लेवल के ऊपर लिए, आपको अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो रखना है इस बॉक्स पैटर्न के डाउनवर्ड्स। तकरीबन 23 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर इसमें बाइंग जोन पहला हमारे पास जो है 22 रुपये 20 पैसे का, या ये अगर दोबारा नीचे की तरफ लुढ़कता है तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एक वैल्यू जोन 21 रुपये का होगा, और फिर 22 और 23 का टारगेट हम इसके अंदर दोबारा देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्या वर्किंग होगी उस वक्त की, उस वक्त देखेंगे। मीनवाइल अगर मैं देखूं और यहाँ से अभी आगे कहाँ जा सकता है, तो इसने ज़ाहिर है अपना इस कंसोलिडेशन को तोड़ा है और एक रफ टारगेट अगर मैं यहाँ पर निकाल के देखूँ तो कम उपेश हमारे पास अब इसके अंदर एक 24 रुपये तक की हमें मूव जो है उसका एक पोटेंशियल मिल सकता है। वर्ड मिल सकता है जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। लोग जो हैं बस फिर अंधाधुन एंट्री ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। चीज़ें देखनी होती हैं आपको, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें गेज करनी होती हैं। मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं डिफरेंट इंडिकेशंस चाहिए होती हैं। बट किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो गलत एंट्री नहीं है, सही पॉइंट के ऊपर ही एंट्री ली हुई है अपना, लेकिन स्टॉप लॉस आपने जो है वो नहीं छोड़ना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ और, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट होती है, तो अगर अच्छी लगा करे तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए और मज़ीद अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की ताकि आपके साथ कोशिश की जाए। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी DFML की अराउंड वीडियो 27 मई को बनाई थी। उस वक्त उसके पोटेंशियल लेवल ये बताया था, लेकिन ये उसके पास गया, वहाँ से बैकवर्ड आया। इसने दोबारा इसी सपोर्ट जोन को, यानी 38 रुपये के सपोर्ट जोन को इसने जो है ऑनर किया है और अब ये ऊपर दोबारा चल रहा है। तो इस वर्किंग को जो है इस वक्त फिल वक्त मैं ख़त्म करूँगा और इसमें एक आपको बिल्कुल नाइस एंड क्लीन वर्किंग करके बताऊँगा। और यहाँ पर मैं आपको कुछ 1-2 सजेशन भी दूंगा जिन लोगों ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई। ऑल दो बहुत अच्छी न्यूज़ हैं, न्यूज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पर सिर्फ हम चार्ट को देख रहे हैं कि चार्ट क्या कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो दोस्त प्राइस एक्शन को देख के काम कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, कहाँ तक उनको जो है रिस्क लेना चाहिए और पोटेंशियल मूव कहाँ तक हो सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँ जी। तो इसकी वर्किंग बिल्कुल नाइस एंड सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसकी अगर हम मूव को समझें, देखें इसने यहाँ पे एक बेस सपोर्ट बनाई है अराउंड 27 रुपये पे। मैं बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं करंट वेव जो इसने एक बनाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।
वहाँ से इसने जो एक मोमेंटम बनाया। एक ये ट्रेंड लाइन मैंने नीचे लगाई हुई है और ये ऊपर लगाई हुई है। क्यों लगाई है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई है, देखिए यहाँ से इसने प्राइजेस ने बाउंस लिया तो मैंने इधर से कनेक्टिविटी दी, तो ये एक लॉन्गर व्यू पे अगर मैं देखूँ तो ये इसने एक बुलिश मोमेंटम बनाया हुआ, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट फिर यहाँ से अगर मैं इधर देखूँ, क्योंकि इधर ये इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं बनाया, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ऊपर की तरफ जब गया है तो ये ऊपर इसने एक चैनल की फॉर्मेशन करता हुआ गया है। चैनल फॉर्मेशन आप लोगों को पता लग गया होगा, चैनल पे आप लोग बार बार इसकी वीडियोस देखते हैं। देखें हाई पे गया और उधर ही इसने एक रेजिस्टेंस अपना हॉरिजॉन्टल भी क्रिएट किया अराउंड 3860 पे। वहाँ से बैकवर्ड आया, इसने एक सपोर्ट बनाई अपनी जो एक शार्प ट्रेंड लाइन है उधर से, फिर ऊपर गया। चैनल का ये जो टॉप है इसको मैंने कनेक्ट किया, यानी इन शॉर्ट वहाँ से इसमें एक रेजिस्टेंस इसको मिला। फिर ये चैनल के बॉटम पे आया और इसने अपने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को भी, ज़ाहिर है ये अगर आप कैंडल देखें, इसने इसको तोड़ा और ये पीछे आके इसने इसको रीटेस्ट किया। यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, वहाँ से फिर एक मोमेंटम मिला और अब ये जो मैंने यहाँ पे चैनल क्रिएट किया हुआ है, इस वाले पॉइंट को पकड़ के और इस वाले हाई को पकड़ के एग्जैक्टली इसने वहाँ पे जाके हिट किया और वहाँ से पीछे आइए, ये देखें ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ से पीछे की तरफ गया। अब इस दफ़ा इसने दोबारा चैनल को जो है सपोर्ट बनाने की कोशिश करी। इसका सबूत है ये कैंडल आपके पास जो है ग्रीन यहाँ पे बनी है। ग्रीन से मुराद वाइट कैंडल, बुलिश कैंडल जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बायर्स ने। यहाँ पे जो एक शार्प मूव बनी हुई थी इसने इसको तोड़ा और प्राइजेस जो हैं दोबारा इस लेवल के ऊपर आई, यानी यहाँ पे इसने एक सॉर्ट ऑफ, अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम इस जोन में इसने एक जो है बनाने की कोशिश करी। वहाँ से प्राइजेस जो हैं दोबारा ऊपर गए। दोबारा ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइजेस उसी रेंज में आके फ्लक्चुएट होकर अभी अगर आप देखें तो मैक्सिमम हाई इसने 47.68 के आसपास लगाया। मैंने इसको बिल्कुल विक टू विक में लाया ताकि आप लोग के लिए एक ईजी टू अंडरस्टैंड हो। तो नंबर 1 इज़ दैट एक लॉन्गर व्यू में या आप ट्रेंड में। नंबर 2 इज़ दैट कि एक इमीडिएट इसने जो एक बाउंस लिया था वो थोड़ा सा वीक हुआ है। एंड नंबर 3 ये कि अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक डबल बॉटम का भी एक जोन इसने क्रिएट किया हुआ है और सॉर्ट ऑफ अगर यहाँ पे आप देखें तो एक डबल टॉप भी बन रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अबे यार ये क्या चल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ईजी कर देता हूँ और मज़ीद ये समझाने के लिए मैंने आपको लगाया हुआ था। तो यहाँ पे अब आप देखें चार्ट आपका क्लीन हो गया। चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा ट्रेड करना। और यहाँ पे जो है मैं इस हाई के ऊपर, यानी अब ये इस रेजिस्टेंस को जो हमारे पास अभी चैनल का था, यानी बिल्कुल आपके लिए इसको आसान कर रहा हूँ ताकि आपको वर्किंग समझ में आ जाए। तो एक जोन बना दिया है, अब आप होपफुली समझ पा रहे होंगे। तो अभी फिल वक्त किसी ने अगर एंट्रीज के अंदर ली हुई तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जो है ना 44 रुपये का रखना है, क्योंकि उसके बाद 42.11 पे इसके पास एक सपोर्ट है, या वैल्यू जोन इसका 38.60 रुपीज़ के आसपास आ रहा है जहाँ से इसने एक बाउंस लिया। और अब अगर इसको मज़ीद आगे की तरफ जाना है तो इसको 47.68 को क्रॉस करना है हर हाल में, जो कि पॉसिबिलिटी ये कर सकता है क्योंकि इसकी न्यूज़ेस जो हैं बड़ी अच्छी सर्कुलेट कर रही हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेंज बाउंड भी हो रहा है रेजिस्टेंस के पास जाके, तो पोटेंशियल है कि यहाँ से भी आगे जा सकता है। अब सवाल ये है कि वहाँ से कितना आगे और कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक बॉक्स चैनल के अकॉर्डिंग अगर एक रफ एस्टिमेट टारगेट निकालूँ तो कम उपेश इस रेंज से अगर ये बाहर निकलता है तो प्राइजेस हमारे पास जो हैं इसकी एक नया रेंज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और जो कि वो नई रेंज इसकी अराउंड हमारे पास हो सकती है कमोपेश। ये एग्जैक्ट नहीं होता, कमोपेश होता है, यानी 50 से ऊपर यानी 55-56 के बिटवीन में हमारे पास इसमें एक मोमेंटम हमें देखने को पोटेंशियली मिल सकता है। तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, ट्रेड प्लान को लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। टेक्नोलॉजी की बड़ी मज़ेदार ख़बरें आ रही हैं माशाल्लाह से, तो वहाँ पे भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसकी वीडियो आपके साथ अराउंड बनाई थी 24 अप्रैल को, जो टारगेट्स दिए थे बिल्कुल ये उनके पास गया, फिर पीछे आया, फिर उन्हीं पॉइंट्स के अराउंड जो है घूमता रहा। फिल वक्त हमारे पास ये वर्किंग जो है फिल वक्त काम की नहीं है। तो अभी फ्रेश वर्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आइए देखते हैं। ऑलराइट जी, सो सबसे पहले एज़ यूजुअल चार्ट को और प्राइस एक्शन को हम समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे इसने एक जो है यहाँ से वेव एक बनाई और इसने अराउंड 82-83 के बिटवीन एक हाई क्रिएट किया। वहाँ से ये इसने बैकवर्ड लिया। ऑल्दो ये एक लंबे ट्रेंड में अगर आप देखें तो अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है, बट हम बहुत लंबे व्यू के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम मीडियम टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, आवरली चार्ट देख रहे हैं। वहाँ से फिर ये पीछे आया, इसने एक बेस सपोर्ट बनाई अपनी 68.72 पे। वहाँ से ये हाई गया, फिर इसने एक लोअर हाई क्रिएट किया, फिर इसने एक हायर हाई बनाया। करते ये एक रेंज के दरमियान अगर आप देखें तो मुसलसल ये 75-76 के दरमियान जो है उछलता रहा और यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा था, यानी सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें जो है देखने को मिली। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी होते हुए दिखी है।
है जिसके नतीजे में कंसोलिडेशन हमें मिल रही है। तो ये पैटर्न कौन सा है, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट जैसे इसने यहाँ पे इसके साथ किया है, ब्रेकआउट के बाद हमने जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एक जो रफ एस्टिमेटेड टारगेट था वो एग्जैक्टली जो है इसी रेजिस्टेंस के पास जो है बन रहा है 82 83। तो यहाँ पे किसी दोस्त ने अगर ब्रेकआउट के ऊपर अगर एंट्री बनाई है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूँ, अगर किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे 76 या इवन 77 पे भी एंट्री बनाई है तो भाई आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 75-76 के बिटवीन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसके पास सपोर्ट का काम कर सकती है, और अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ये दोबारा 68 रुपये का जो इसका वैल्यूज़ होने जहाँ से इसने इस वेव को उठाया है ये यहाँ तक गिर सकता है, और फिर हम इसके अंदर फ्यूचर में इसी वेव पॉइंट के ऊपर या इसी पॉइंट के ऊपर इसको एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को देख सकते हैं, और फिर इन लेवल्स को जो है हम दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका टारगेट जो 82 83 के पास आके कंप्लीट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये आपके पास एक बड़ा डबल टॉप भी यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि प्राइजेस जो हैं अगर आप यहाँ देखें तो एक दफ़ा यहाँ पे टच हुए, यानी यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच हुए। मैं आपको एक बड़ी फ्रेम में यानी एक बड़ा फिगर दिखा रहा हूँ। वैसे तो आप देखें 1 2 और यहाँ पे अब ये तीसरी दफ़ा आ रहे हैं, लेकिन अगर आप बिग फिगर देख रहे हैं तो आप ये इसको एक कंसीडर कर सकते हैं। अब ये दोबारा इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ये अपने जो है इस टारगेट को कंप्लीट करने की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आप 82 83 के बिटवीन जो है अपने प्रॉफिट टेकिंग जो है थोड़ी बहुत ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, अगर ये इस रेंज को तोड़ के बाहर निकलता है तब हम इसमें जो एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। मीनवाइल ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइजेस यहाँ से अब निकलें और इसने देखें सही से रीटेस्ट नहीं किया है तो यहाँ से टकरा के प्राइजेस एक दफ़ा आएँ और 75-76 पे रीटेस्ट करें। यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो बिल्कुल आप इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1-2 रुपये का अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक, और वहाँ से फिर जो है दोबारा ऊपर एक मूव बनाए 82 83 के आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं। और फिर जब ये यहाँ से बाहर निकले तो फिर इसमें जो है आप नया एक ट्रेंड जो है उसको राइड कर सकते हैं। वो जब निकलेगा तब की तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो एक रफ़ एस्टिमेट टारगेट अगर मैं इसके लिए भी निकालूँ तो इस रेंज के अकॉर्डिंग हमारे पास जी कमोपेश एक टारगेट अगर बनता है, यानी लेट सपोज ये लॉक लगा दें या कुछ भी कर ले, मार्केट है कुछ भी हो सकती है, तो 87 के आसपास जो है हमें इसमें जो है एक प्राइस मोमेंटम जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन हर चीज़ याद रखें हो सकती है, तो मार्केट में आपको वर्किंग अपनी पहले करके रखनी है और उसके बाद आपको जो यानी हिकमत अमली है वो क्या है, किस तरह, यानी अगर आपके फेवर में प्लान जा रहा है तो आपको क्या करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और अगर नहीं जाता है ट्रेड प्लान आपका फेल होता है तो जो कि हो भी जाता है, मार्केट है, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन इसमें कलाकारी ये है कि आप कितना कम लॉस लेके बाहर निकलते हैं। तो इधर फिर जो है आपको किस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिए, काफ़ी एफर्ट्स हैं, और ताकि मज़ीद आपके लिए और डिटेल्ड कंटेंट जो है मैं लाने की कोशिश कर सकूं। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी भी न्यूज़ जो है बड़ी अच्छी आई हुई हैं, तो इसमें भी जो है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में था और इसमें भी हमें जो है एकदम मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये मैं बिल्कुल एक शार्प वर्किंग आपको बता रहा हूँ, लॉन्गर व्यू के हिसाब से तो इसकी वर्किंग बड़ी ज़बरदस्त है। इवन हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी भी इसके अंदर बाइंग है, खुद की भी बाइंग है। तो इसमें जो है इसका मैं आपको अगर करंट वेव के अकॉर्डिंग सिनेरियो अगर एक सिंपल सा समझाऊं कि क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे आप समझें जी इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ था 68 रुपये 18 पैसे पे। काफ़ी टाइम यहाँ पे जो है प्राइजेस जो है वो उछलते फुदकते रहे, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन प्राइजेस जो है 74 से नीचे गिरे और बल्कि यहाँ पे आके गैप डाउन दिया, यानी इस सपोर्ट को तोड़ा। फिर प्राइजेस नीचे गए, इसने एक बेस सपोर्ट बनाई 57.86 की, और प्राइजेस ने जो है एक यहाँ से जो है ऊपर की तरफ बाउंस दिया, और यहाँ पे प्राइजेस ने जो है कि लोअर हाई बनाया यहाँ पे अगर आप देखें, जिसके नतीजे में यहाँ पे एक सपोर्ट बनी। अगर आप प्राइजेस को देखें, यहाँ प्राइजेस रुके, दैट्स वाई ये प्लॉट जो है मैंने लाइन यहाँ पे करी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें प्राइजेस दोबारा ऊपर गए, इस जोन को टेस्ट किया 68 वाले, ये जो ब्लू वाली आपके पास सपोर्ट है यानी यहाँ थी, ज़ाहिर है प्राइजेस ने इसको तोड़ा है तो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को भी प्लॉट किया, प्राइजेस फिर पीछे आए, लेकिन इस दफ़ा इस सपोर्ट पे अपनी 61 की नहीं आए, लेकिन दोबारा इस ट्रेंड लाइन ने इसको रोका, फिर पीछे आया, फिर ट्रेंड लाइन ने रोका, फिर ट्रेंड लाइन रोकती रही, और यहाँ पे आके प्राइजेस जो है वो कन्वर्ज हुए, यानी ट्रेंड लाइन और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के पास आ गए। तो 61.17 पे दोबारा प्राइजेस ने जो एक सपोर्ट बनाई और यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, और आज अगर आप देखें तो एक न्यूज़ का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला, जिसके नतीजे में डायरेक्ट वो अपने इस रेजिस्टेंस का दोबारा गए 68.18 पे, और यहाँ पे आपके पास ये लॉक टूटा भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपके पास जो है एक लॉक के ऊपर क्लोजिंग हुई है, यानी ये आपके पास सपोर्ट के ऊपर एक बड़ा एक ज़बरदस्त रनअवे गैप जो है देखने को मिला है। गैप्स की भी कैटेगरी होती हैं, तो ये जो कैटेगरी कहलाती है ये रनअवे गैप कहलाती
होती है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का सिग्नल इसने दिया है। तो किसी ने अगर बाइंग करी हुई 66 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट ये अब इसके पास अगला एक जो रेजिस्टिंग जोन है, ज़ाहिर है ये जोन को तोड़ के निकलेगा, तो अब आपके पास ये जो हाई आ रहा है अराउंड 73 रुपये के आसपास जो है हमें देखने को मिल रहा है। आप 70 से ऊपर या 73 के आसपास कहीं प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वंस अगेन ये मैं आपको बहुत शॉर्ट व्यू के ऊपर बात बता रहा हूँ, वैसे इधर बहुत सारे लेवल्स हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है, लेकिन कुछ लोग जो है वो थोड़ा सेफ खेलते हैं, तो उनके लिए मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक फेब लेवल जो है वो प्लॉट कर देता हूँ। फेब लेवल के अकॉर्डिंग, बल्कि इसको मैं बिल्कुल विक टू विक लेके चलता हूँ, यस। तो यहाँ पे अगर आप देखें फेब लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे अपना 66 यानी 0.99 या 67 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये आपके पास पोटेंशियल टारगेट्स भी इसने यहाँ पे दे दिए हैं, 68.657, 70.58, 71.63, और ये जो इसकी 161 की जो इसकी वैल्यू है, यानी जो वेव रिट्रेस होती है, तो ये भी यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हमारे पास क्रिएट करिए, तो 73-14 तक ये हमें जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन कोई बीच में अगर चाहे अपना माल ऑफलोड कर सकता है, बट पोटेंशियली इसमें मुझे लगता है कि इसके अंदर ये यहाँ तक ईजीली जा सकता है। और फिर यहाँ से आगे जहाँ जाता जाए आप अपनी पोजीशन को जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है ट्रेल करते जाएँ। तो ये एक इसकी क्विक वर्किंग जो है मैं आपके साथ शेयर करिए। बाकी अगर आप लोग बोलते हैं तो नेटसोल की मैंने एक दफ़ा बहुत डिटेल्ड वर्किंग बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी इस वर्किंग को लाइक किया था और काफ़ी सारे लोग मेरे पास जो है उससे लिंक्ड अप हुए थे। तो अगर आप वैसी डिटेल वर्किंग टीआरजी के ऊपर देखना चाहते हैं, उसमें सारे फ्रेम्स को जो है हम लोगों ने स्टडी किया था, सिर्फ टीआरजी के ऊपर वीडियो थी और प्योरली टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड वो वीडियो थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया और जो प्रेडिक्शंस उसके अकॉर्डिंग की गई थी चार्ट के अकॉर्डिंग, वो हमें वहाँ पे आज देखने को भी मिली हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक डिटेल्ड वीडियो सिर्फ टीआरजी पे भी बनाई जाए, हर फ्रेम के अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग और लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ, ताकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के ट्रेडर्स किस तरीके ट्रेड कर सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे तभी मैं बनाऊंगा, 2 4 5 कमेंट्स होंगे तो फिर जिस तरीके से डिस्कशन चल रही है वैसे ही जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें भी चलता रहेगा। तो यानी टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ हमारे पास ये जो है पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम्स लिमिटेड। ये भी टेक सेक्टर का शेयर है। टेक सेक्टर के ऊपर काफ़ी टाइम से मैं वैसे भी बोल रहा था कि इसके अंदर जो है मूव मिल सकती है, तो हमें जो है वो देखने को मिल रही है। सारे स्टॉक जो है कि करके वो एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि आईटी से रेलेवेंट बहुत ज़बरदस्त जो है न्यूज़ हमारे पास सर्कुलेट कर रही हैं। आप ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, न्यूज़ भी देख सकते हैं, आईटी सिटी बन रही है, ऑल दैट स्टफ। जो भी है, बने ना बने वो बात की कहानी है, लेकिन जो है मार्केट के लिए एक अच्छा एक पॉजिटिव जो है सिग्नल ट्रिगर कर सकता है। और पॉलिसीज़ भी जो आ रही हैं, टैक्स फ्री जो करने का भी चक्कर हो रहा है, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट हो सकता है। एनी हाउ, तो यहाँ पे हम इसकी वर्किंग समझे जी। इसने एक सपोर्ट बनाई 387 पे, वहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया, फिर ये पीछे आया, इसने एक यहाँ पे जो है एक नॉर्मल सी एक सपोर्ट बनाई 405 पे, फिर ये ऊपर गया, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया, इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी प्लॉट कर दी हैं। वो क्यों करी मैं अभी आपको समझाता हूँ। फिर प्राइजेस जो है इसी चैनल के बॉटम पे, यानी इस जोन पे जो है अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस जो है वो आपके पास कंसोलिडेट होते रहे। कंसोलिडेशन के बाद उसने जो है इस चैनल की यहाँ पे आप देखें बॉटम पे आया, तो वहाँ से तो उसने एक बाउंस लिया ही लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इसने जो एक हाई क्रिएट किया था, तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लोग देख के काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद इसने चैनल के ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी, जिसके नतीजे में अभी इसने रिसेंट 461 का हाई लगाया, बट सेलर जो है वो हावी हुए। फिर दोबारा प्राइजेस जो है इसके अंदर आए और अभी जो है इसको रीटेस्ट करके अब नीचे आ रहे हैं। तो अभी बाइंग रेंज इसकी जो है दोबारा 430-33 के बिटवीन बन सकती है। ये एक पोटेंशियल आपके पास सपोर्ट जोन बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर चैनल के अकॉर्डिंग देखूँ तब भी हमारे पास ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊँ तो वहाँ पे भी यही होता है कि प्राइजेस जब एक रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं तो सपोर्ट के तौर पर टेस्ट करने आते हैं। तो अभी यहाँ पे किसी ने एंट्री ली हुई है तो भाई 4-5 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना प्राइजेस आपको यहाँ तक भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग सिस्टम में काम करने के यानी वो हैं शौकीन, वो इस लेवल को जो है देख सकते हैं एज अ वैल्यू जोन, और यहाँ से फिर जो है आप 461 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं। और अगर मज़ीद एक नया तगड़ा मोमेंटम इसमें देखना है तो अब ये 462 रुपये या 61 रुपये यानी इस हाई को जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसके अंदर एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। और जस्ट इन केस अगर ये इसको भी तोड़ता है तो फिर 405 या 387 के लेवल को हम लोग जो हैं वो देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा स्टॉक है, यानी जिनकी ज़्यादा कैपिटल होता है वो लोग इस तरीके स्टॉक में काम करते हैं। कोशिश करें कि हाई वॉल्यूमेट्रिक जो स्टॉक्स हैं
उसके अंदर काम करें, ये भी उनमें से एक है। लेकिन वंस अगेन हर कोई इसके अंदर काम नहीं कर सकता, लेकिन जो दोस्त कर रहे हैं बड़ा देखभाल के करें, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना फिर लॉस भी होता है। तो रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग जो है आप जो है इसमें काम कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो अभी फिल वक्त जो है आपको या तो इस रेंज को तोड़ने देना है, या इधर आके सपोर्ट पे कोई बाइंग सिग्नल मिले तभी आप इसके अंदर बाइंग बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम पे पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को याद कराता चलूँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही है थम्स अप कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए ख्वाहिशमंद हैं तो क्या पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, यानी आप भी अगर इस तरीके से अपना एनालिसिस खुद करना चाहते हैं, अपने लिए सिग्नल्स खुद बनाना चाहते हैं, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते, तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, इसने यहाँ पे हमारे पास जो एक बेस सपोर्ट बनाई 210 पे, वहाँ से इसने जो एक फॉर्मेशन चैनल की जो है यहाँ पे बनाना शुरू करी। यहाँ पे अगर आप देखें इसने जो हाई बनाया, फिर इसने जो है हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई 222 रुपये पे, ये देखिए यहाँ पे आया, जिससे चैनल का बॉटम भी हमारे पास क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है कॉन्फ्लुएंस बन गया, ऊपर ये गया, यहाँ पे हमारे पास जो है इसको अगर आप देखेंगे तो ये चैनल का हाई जो है यहाँ से मैंने कनेक्ट किया था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई जो 232 पे थी। फिर इसने इस चैनल को जो है टच किया, वहाँ से रेजिस्टेंस मिला, फिर इसने जो एक लो लगाया, फिर चैनल को टच किया, और फिर इसने एक जो एक सपोर्ट माइनर बनाई 240 पे। और अगर आप देखें तो इसने ऊपर जाने की मज़ीद कोशिश करी, लेकिन इस दफ़ा चैनल के हाई पे नहीं गया, बीच में यहाँ के जो है एग्जॉस्ट हो गया 240 पे, और चैनल को तोड़ा और रीटेस्ट किया। अब मज़ीद नीचे की तरफ ये आने को है। तो प्राइस एक्शन बता रहा है जी एक मोमेंटम अच्छा बन चुका हुआ है, मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा लो होता हुआ दिख रहा है। तो नंबर वन इज़ दैट, किसी ने अगर बाइंग करी हुई है तो भाई 240 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए, नंबर वन। क्यों? क्योंकि इसने जो एक मोमेंटम बना था ऑलरेडी उसने उसको तोड़ दिया है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक और रीटेस्ट हमारे सामने है, और कैंडल स्टिक पैटर्न भी हमें जो है सिग्नल दे रहा है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। नंबर टू इज़ दैट कि यहाँ से अब ये 240 से ऊपर जाए तभी हम इसके अंदर एक फ्रेश मोमेंटम देखेंगे, वो अगर जाएगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल अभी वो जाता हुआ नहीं दिख रहा है, और अगर कोई दोबारा इसमें एंट्री का ख्वाहिशमंद है तो पहली सपोर्ट 240 की है, और 240 का लेवल आप देख सकते हैं। और किसी ने अगर एंट्री अभी ली हुई भी है तो उसके लिए 240 का लेवल जो है अभी भी वैलिड है, नंबर वन। उसके बाद जो है अगर ये अल्लाह न करे इसको भी तोड़ता है तो फिर ये दोबारा 232 की सपोर्ट पे हम देख सकते हैं, और ये दो पोटेंशियल टारगेट आपको 240-46 के मिल सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे भी नहीं रुकता है, 222 से बाउंस लेता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक मूव दे दी है, तो दो ये माइनर सपोर्ट है, तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो फिर आप जो है इन 2-3 लेवल्स में से किसी एक को भी देख सकते हैं। ये मैं तब बता रहा हूँ अगर ये तोड़ता है, ऊपर जाता है, तो अभी फिलहाल हमारे पास 240 का एक टारगेट है, और मज़ीद जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको आगे भी ट्रेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।